कॉलोनी में कोई गरीब नहीं है, भगवान का सब कुछ है वो। साड़ी तो दो ब्याह में आई हो? हमने जब शादी आदि हुई है तो लेते भी साड़ी। तो एक गुड़िया की लेके हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपने देखा सुबह सुबह से आज हमारे घर ये लोग आए हुए थे और इन्होंने मुझे चावल मतलब डाले होली में। तो उन्होंने बोला था कि तुलसी घर में डाल देना है इसको, तो तुलसी जी में मैंने डाल दिया इन चावलों को। और ये हम लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद दे के गए हैं, मुझे और छुटकी को। और मम्मी से पैसे और साड़ी लेकर चले गए हैं, खैर हो गया। तो बस आज मतलब सुबह से उठी थी ना मैं, रूम में ही तभी आ गए थे ये। तो फिर मैं रूम से बाहर ही नहीं निकल पाई थी। जब ये लोग गए फिर मैं रूम से बाहर निकल के आज यहाँ की बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। और सिद्धि का तो अभी उठी हुई है, अभी वो खेल रही है, थोड़ा रुक के वो सोई होएगी। तब तक कि मैंने बोला मौका मिला हुआ है, जल्दी से जो जो बन पा रहा है वो कर लो। तो मम्मी तो किचन का काम कर रही हैं, तब तक कि मैं ये वाला काम कर दे रही हूँ बाहर का। तो बस यहाँ दोनों मतलब इस रूम की बस बेडशीट चेंज करूँगी, अपने रूम की मैंने सोचा, बट मैंने सोचा बाद में करूँगी यार, 1-2 दिन बाद, मतलब इकट्ठे नहीं करनी चाहिए है ना। बस मैंने इतना ही किया। तो मम्मी ने बोला तुम ऐसा करो, सुनो ना ऑलरेडी लेट हो रहा है, नहाने जाओगी तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, बेटर है कि ब्रेकफास्ट कर लो। तो मैंने सोचा हाँ यार, चाय बस ही पी थी मैंने, चाय के साथ थोड़ा मोड़ा कुछ खा लिया था। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और नन्नू को नहला दिया है और छुटकी की नैपीज़ वगैरह धो के डाल दी हैं। ये सारे काम हो गए हैं, अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, छुटकी को दादी लेकर बैठी हुई हैं और नन्नू तो नहा धोकर निकल गई है अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा खेलने वेलने के लिए। मैं ना एक्चुअली नहाने जाने ही वाली थी, लेकिन मालिश वाली आंटी आ गई थी तो सिद्धि की मालिश भी हो गई है। तो मैंने बोला चलो बाद में जाऊँगी यार, आज लेट पे लेट होते जा रही हूँ। ऐसा हो जाता है किसी दिन अगर आप लेट के हो गए थोड़ा सा भी, फिर हर काम लेट होता जाता है। और यहाँ पर ये छुटकी बड़े अच्छे से हीटर से अपने पैरों को सिकवा रही थी। तो बस वो सेक करके और फीड करा करके फिर मैंने उसको सुला दिया था। मैं भी नहा धो करके आके थोड़ा सा आराम करी थी। अब ये क्लिप ना शाम के करीब 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो छुटकी सो रही है, मम्मी यहाँ पर मेरे भी व्लॉग्स देख रही थी और साथ में मम्मी ना वो मतलब वो देखती रहती है, क्या बोलते कथा वथा देखती रहती है, एकादशी की, कहीं आज शनि अमावस्या थी उसकी कथा वगैरह देखती रहती है। और यहाँ नन्नू के अगर आप देखेंगे ना सुबह से इतने बार कपड़े बदल चुके होते हैं और ये कपड़े चेंज करके जा रही है मैडम ट्यूशन। और ऐसा लग रहा है जैसे कि नन्नू तो ठीक ही है, सारे कॉलोनी के बच्चे उसे छोड़ने जा रहे थे। और आज साथ में ना उसी गुड़िया बुआ आई हुई है, आपने देखा होगा कई बार व्लॉग में, गुड़िया दीदी है नन्नू की, उनसे बहुत ज़्यादा बनती है, मेरी नंद है। तो वो आज आई हुई थी, सैटरडे था, छुट्टी थी उनकी। अच्छा ये व्लॉग ना आज का ही आज ही जाने वाला है, आज ही का ये शूट किया हुआ व्लॉग है। मैं पहले सोच रही थी आज का गैप ले लेते हैं और कल डालेंगे इस व्लॉग को, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है टाइम है तो एडिट कर देते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। नन्नू चली गई है ट्यूशन और गुड़िया बुआ आज आई हुई है उसकी, तो वो उसका पूरा दिन इसी में चला गया है। मैं भी थोड़ा सा देर लेटी हुई थी इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रही है। और थोड़ा देर पहले मैंने मामा बच्चा पे वीडियो लाइव की है और सिद्धि का पूरा रूटीन वीडियो है, 1 मंथ ओल्ड बेबीज रूटीन, तो आप देख सकते हो जा करके। सोनल्स व्लॉग्स पे नहीं डाला है क्योंकि यहाँ पर हम हाउसवाइफ वाले व्लॉग्स रहते हैं, बच्चे वाले व्लॉग्स जो है मामा बच्चा पे मिलेंगे आपको। सिद्धि का ऐसे ही होता है, सोती है जागती है, सोती है जागती है, छोटे बच्चों का यही होता है। और नन्नू भी यहाँ पर ट्यूशन से आ चुकी है, अब उसके फिर से कपड़े चेंज हो रहे हैं, दिन में कम से कम 6-7 बार तो होते ही होते हैं। और हम लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं, उसको मना करो तो भी नहीं मानना है कि एक से पहनी हुई है पहने रहो, नहीं मानना। और बोल रही हो पेपा पिग लगा दो, पेपा पिग लगा रही हूँ मैं। अच्छा सुनो आप धीरे बोलो, सुनो। अच्छा नन्नू 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 खाने में क्या खाना है आपको ये बताओ मुझे, आई भूख नहीं लग रही है? रोटी का सैंडविच बना दे जल्दी, रोटी का पिज्जा, नो रोटी का सैंडविच।
सैंडविच। गुड़िया फोर बनाना, एक 2 गुड़िया बुआ के लिए, 2 आपके लिए, 2 मेरे लिए। बिल्कुल। दीदी खा लोगे ना, आपको अच्छा लगेगा, खा के देखना, अच्छा लगेगा। नन्नू ये आ रहा है आज, बहुत दिन बाद देखोगे आप ये तो मैं सोचती थी आता ही नहीं है, क्या नाम है इसका, डोरा दी एक्सप्लोरर। हाँ, जब खत्म हो जाए तो कुछ और लगा देना। शाम होते ही ना बहुत ज़्यादा मच्छर से आ जाते हैं। तो वैसे तो ऑल आउट वगैरह चलता रहता है, लेकिन पता नहीं उसमें से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये मस्कीटो नेट तो इसके साथ आया हुआ था स्क्रिप्ट के साथ, बट आपको पता है जिस पे इसको हैंग करना होता है वो नन्नू ने उसको तोड़ उड़ डाला था अभी। तो अभी तो जब तक वो सुधरेगा तब तक ही मैंने सोचा चलो एक जुगाड़ कर देती हूँ। तो मैं क्रिप से ऐसे ढक दे रही हूँ, बहुत बड़ा है ये, तो मैंने सोचा चलो यार कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही दिया जाए। तो ये देखिए बढ़िया से बन गया, एटलीस्ट वो प्रोटेक्टेड रहेगी, मच्छर नहीं काटेंगे। अब मैं किचन में आ गई हूँ नन्नू को वो क्या बोलते हैं सैंडविच बनाने के लिए। मम्मी अभी गई हुई थी शनि मंदिर, आज शनि अमावस्या थी और मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी सैंडविच। तो ये इको बेक शीट आती है, ऑडी की है। जैसे मैं क्या नॉन स्टिक पैन पे बना रही हूँ इस सैंडविच को, तो नॉन स्टिक क्या बच्चों के खाने के लिए सही, बच्चों क्या मतलब हम लोगों के लिए भी खाने के लिए सही नहीं रहता है। तो इस शीट को ना आप ऊपर रख दो और इसके बाद ना इस पर आप कुछ भी पराठा सेकना हो, जो भी सेकना हो वो बन जाता है। और इससे ना किसी तरीके का भी हार्म नहीं होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम का कढ़ाई वगैरह में भी आपको कुछ बनाना है, इडली के सांचे में बनाना है, एल्यूमिनियम का हो अगर, तो आप इसको बिछा लो। तो मतलब ये है कि एल्यूमिनियम या नॉन स्टिक चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं रहती ना, तो उसके लिए सही है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा, अच्छा है। तो आपने देखा यार रोटी में मैंने मेयोनीज़ और सॉस को स्प्रेड कर दिया है, साथ ही में ये कटी हुई प्याज वगैरह को डाल दिया है, नमक डाल दिया है और ऑरिगेनो को डाल करके इसको सेक लेंगे। मतलब जैसे कभी क्या है ना बच्चों को कुछ चेंज के लिए ऐसा कुछ बना दो तो सही रहता है। मेयोनीज़ वगैरह भी ऐसा नहीं कि हमेशा ही दो, हर रोज़ दो, मतलब मेरे ख्याल से 15-20 दिन में एक बार खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे हम नन्नू को तो रोटी सब्ज़ी खिलाते हैं, बट कभी कभार ऐसी चीज़ें भी दे देते हैं। और रोटी है तो कम से कम उसके पेट में रोटी जा रही है, और प्याज टमाटर खीरा तो वैसे भी हेल्दी ही होता है। तो बस ये सीख गई है उसकी मतलब रोटी सैंडविच तैयार हो गया है। अब उन दोनों को दे देते हैं। और साथ में फिर मम्मी भी आ गई थी, तो सुबह के राइस रखे हुए थे, मम्मी बोली चलो राइस भी फ्राई कर देते हैं तो खाना भी हो जाएगा साथ में। और सौरभ भी आ गए थे, सौरभ को चाय पीने का मन था, तो मैंने मम्मी और सौरभ की चाय रख दी थी और मम्मी साथ में पुलाव तो तली रही थी। देखो कितना मस्त बना है ना मम्मी लोग के हाथ का। मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था, बट अभी मुझे कुछ ये सब नहीं खाना है, स्पेशली शाम को तो और नहीं खाना है राइस, वरना वो नुकसान कर जाएंगे। तो खैर यहाँ पर मैंने मम्मी और सौरभ की चाय छान दी है, थोड़ी सी बची थी, मैंने चलो मैं भी पी लेती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। बस चाय वाय पीने के बाद फिर अब मैं जल्दी से डिनर बनाने आ गई हूँ। वही वड़ी की सब्ज़ी, कई लोग बोलते हैं कि आप बस वड़ी की सब्ज़ी खाते रहते हो, और एक्चुअली ना हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद वड़ी की सब्ज़ी, मूँग की दाल, यही सब ही दिया जाता है, तो बस वही खाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखो बस सिंपल तरीके से बिल्कुल फ्राई कर दिया, आलू और टमाटर डाल दिया है आज मैंने, और बस कुकर लगा देते हैं। और मैं रोटी ही खाऊंगी ऑब्वियसली, मम्मी साथ में यहाँ पर पूरियाँ तल रही थी कि चलो तल लेते हैं तो सही रहेगा, डिनर विनर के लिए हो जाएंगी। गाइस आज मैं तो आपसे से रूबरू मतलब सामने सामने बैठ के बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, आज ऐसे इसी सारा दिन निकल गया। और सिद्धि बस यहाँ पर सो रही है। कई लोग बोल रहे हैं सिद्धि अपने पापा के ऊपर गई है या नन्नू जैसी है। देखो नन्नू अपने पापा के ऊपर गई है, सिद्धि भी नन्नू के ऊपर गई है, तो अल्टीमेटली दोनों अपने पापा के ऊपर गई हुई है। और पता है सिद्धि तो सच में बिल्कुल नन्नू ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है मैं नन्नू को ही, जैसे 5 साल पहले मैंने नन्नू का सब कुछ किया है, बस सेम वैसे ही लग रहा है। उसका सोने का स्टाइल, उसका मतलब जैसे वो सोती है, जैसी वो दिखती है बिल्कुल नन्नू जैसी दिखती है। जब वो रोती है और मालिश होती है तो बिल्कुल लाल पड़ जाती है, रोती तो बिल्कुल लाल पड़ जाती है, बिल्कुल वही नन्नू जैसे। मुझे सब कुछ याद आ रहा है, कोई डिफरेंट लग ही नहीं रहा है। मैं मम्मी से भी यही बोल रही थी, मम्मी ऐसा लग रहा है मैं नन्नू को ही मतलब वही कर रही हूँ, नन्नू की परवरिश कर रही हूँ, कोई डिफरेंट लग ही नहीं रहा है। और हो सकता है थोड़ा सा बड़े होकर के फेस चेंज हो जाए, बट अभी तो ऐसे ही लग रहा है। और 3 महीने तक की, 4 महीने तक की थोड़ा सा और थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो बस वो तो मज़े से सो रही है। और आज आपको अच्छे से, आज मैं मतलब ज़्यादा दिखाई नहीं सिद्धि को, है ना, सिद्धि दिख नहीं पाई आज ज़्यादा व्लॉग में। थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जब वो खेलने लगेगी तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा और हम लोगों को साथ मतलब खेलने में मज़ा आएगा, सारे वीडियो शेयर करेंगे आपसे। खैर चलिए अब आज की इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग था, बट उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।